हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 181 पे हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, कलयुग के अंदर आकर तो महात्मा ने बड़ा खोलकर नाम का प्रचार किया है। गुरु नानक साहब तुक तुक के अंदर पंक्ति पंक्ति में शब्द की महिमा करते हैं, नाम की महिमा करते हैं कि भाई जो कुछ तुम्हें मिलना है वह शब्द और नाम की कमाई से मिलना है, लेकिन उस शब्द और नाम को किस तरह हासिल करना है। गुरु कृपा मन वसावन्या, जिस समय तेरे ऊपर गुरुमुखों की कृपा हो जाएगी वह शब्द और नाम तेरे मन के अंदर अपने आप आकर बस जाएगा। मैंने पहले भी बतलाया था कि हमारा मन संगति और सोबत का असर बड़ी जल्दी ग्रहण करता है। अगर हम मनमुखों और साकत पुरुषों की संगति करते हैं, उनको देखकर हमारे अंदर भी दुनिया का शौक़ और प्यार पैदा हो जाता है, दुनिया की इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, चूँकि वे परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको देखकर हमारे अंदर भी उस मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए जिस समय गुरुमुखों की संगति करते हैं तो उनकी हम पर कृपा हो जाती है। जब हमारा मन उनकी सोहबत और संगति में रहता है, उनकी कृपा हासिल करता है, तो हम शब्द की लज्जत में लग जाते हैं, नाम की लज्जत में लग जाते हैं। अब फरमाते हैं कि ये किस तरह पता लगता है कि हम पर गुरुमुखों की कृपा हो रही है। हम उनके बतलाए हुए उपदेश से अपने अंतर में लाभ उठा रहे हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, कि जिस समय गुरुमुखों के ज्ञान, लियाकत और योग्यता के अनुसार हम अपनी आँखों के अंदर सत्य का सूरमा डालना शुरू कर देते हैं, शब्द और नाम का सूरमा लगाना शुरू कर देंगे, हमारी आँखों के आगे जो यह अज्ञान का अंधकार है वह धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। हमें उस परमात्मा का नूर और प्रकाश अपने अंतर में दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब दशा यह है कि यदि हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। ये किस चीज़ का अंधेरा है? यह अज्ञान का अंधेरा है। लेकिन जिस समय गुरुमुखों को कहने के अनुसार हम सुमिरन और ध्यान के द्वारा आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, हम अपने अंतर में उस प्रकाश को देखना शुरू कर देते हैं, उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देते हैं, जिस ज्योति के प्रकाश के द्वारा हमारे रास्ते से अज्ञान का अंधकार दूर होना शुरू हो जाता है। इसलिए हर एक महात्मा ने उस प्रकाश की चर्चा की है, उस ज्योति का जिक्र किया है। कबीर साहब फरमाते हैं, दीवा जले अगम का बिन बाती बिन तेल। वह जो अगम की ज्योति है तुम्हारे अंदर जलती है, वह बिना बत्ती और बिना तेल के जलती है। बाहर हम जितनी भी ज्योति जलाते हैं उनके अंदर बत्ती और तेल डालते हैं, कभी बत्ती जल जाती है तो कभी ज्योति बुझ जाती है, कभी तेल खत्म हो जाता है तो ज्योति बुझ जाती है। लेकिन जिस ज्योति की संत महात्मा चर्चा करते हैं उसे कभी बत्ती और तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें परमात्मा की डाली हुई बत्ती और कभी समाप्त नहीं होती और ना ही कभी परमात्मा का बख्शा हुआ तेल समाप्त होता है। इसी तरह पलटू साहब फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋत 12 मास रहत जरते दिन राती। कि हमारे सिर के ऊपरी भाग को उल्टा कुआं कहकर वर्णन करते हैं, क्योंकि कुएं की सतह या तल नीचे की तरफ है, हमारे सिर की सतह ऊपर की ओर है। इसलिए आप फरमाते हैं, जिस समय तुम 9 दरवाज़ों से ख्याल को निकाल कर आँखों के पीछे ले जाते हो, तुम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाते हो। जिस समय आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं तो हमें वह चिराग और ज्योति जलती हुई दिखाई पड़ती है। वह कितना समय जलती है? वर्ष की 6 ऋतुएँ, 12 महीने, 24 घंटे, दिन रात हर एक के अंदर वह ज्योति जलती रहती है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं,
बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर यहाँ एक खोना, दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। जिस समय तुम आंखों के पीछे बस जाते हो, अपने ख्याल को समेट कर यहाँ ले आते हो, फिर तुम द्वैत से निकलकर एकता के अंदर आ जाते हो। जब तक हम आंखों से बाहर की तरफ देख रहे हैं, तब तक द्वैत में फंसे हुए हैं। जब दोनों आंखें बंद करके ख्याल को आंखों के पीछे समेट लेते हैं, फिर हम एकाग्रता के अंदर आ जाते हैं। एकता में आने के बाद स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दृष्टि ज्योत में धरना, कि यह तुम्हें एक ज्योति जलती दिखाई देगी। उस ज्योति के दर्शन तुम्हें अपने अंदर ही करने हैं। हजरत ईसा ने भी इस ज्योति के विषय में कहा है कि भाई, अगर तू एक आँख वाला बन जाएगा तो तेरा सारा शरीर उस नूर और प्रकाश से भर जाएगा। एक आँख वाला बनने से यही अर्थ है, हम दोनों आंखें बंद करके तीसरी आँख या थर्ड आई यानी शिव नेत्र को खोलना है। जिस समय हमारी यह तीसरी आँख खुल जाती है, फिर हमें अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। गुरु साहब उपदेश करते हैं, जिस समय हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलते हैं, अपने अंतर में उस राम नाम की ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देते हैं। वह राम नाम की ज्योति हर एक के अंदर है, चोरों, ठगों, साधु, संतों, महात्माओं सबके अंदर है। उसी जगह गुरु साहब उस ज्योति और प्रकाश की चर्चा करते हैं। आप सुरमे का उदाहरण इसलिए देते हैं कि हिंदुस्तान में सुरमा डालने का रिवाज है। हम समझते हैं कि अगर किसी को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, उसकी नज़र कमज़ोर है, तो उससे कहते हैं कि सुरमा डालना शुरू कर दो, तुम्हारी नज़र ठीक हो जाएगी। लोगों का विश्वास है कि सुरमे से नज़र ठीक हो जाती है। सो इस उदाहरण से आप समझाते हैं कि आंखें होते हुए भी हम दुनिया के जीव इस अंधेरे के अंदर फंसे हुए हैं। हमें कुछ नज़र नहीं आता, कुछ सूझ नहीं पड़ता। जिस समय इन आँखों के अंदर शब्द का सुरमा डाल लेंगे, नाम का सुरमा डाल लेंगे, तो उस शब्द और नाम को सुनना शुरू कर देंगे। फिर हमारे अंतर से अज्ञान का अंधेरा दूर होना शुरू हो जाएगा और हमारे अंतर में नूर और प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाएगा। हम मालिक के दर्शन करने लगेंगे। आप फरमाते हैं, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। यह अज्ञानता का अंधेरा हमारे अंतर से दूर हो जाएगा और परमात्मा का प्रकाश और नूर हमारे अंतर में प्रकट हो जाएगा। हमें उस प्रकाश और नूर को देखने से क्या लाभ होगा? आप समझाते हैं, ज्योति ज्योत मिली मन मानिया, कि यह जो हमारा मन है वह मान जाता है। यह क्या मान जाता है? अभी हमारा मन कर्म कांड में फंसा हुआ है, विषय विकारों, शराबों, कबाबों के पीछे दौड़ता फिरता है। यह बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। पर जिस समय अंतर में उस प्रकाश को देखता है, उस शब्द और नाम की आवाज़ को अंदर सुनता है, यह मान जाता है, वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर हमारी आत्मा अपने आप उसके पंजे से मुक्त हो जाती है। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं, फिर हमारी ज्योति जाकर उस ज्योत के अंदर समा जाती है। अर्थात जब तक मन नहीं मानता, ज्योति कभी भी ज्योत के अंदर नहीं समा सकती। हम समझते हैं किसी के मर जाने पर दान पुण्य कर देने से ज्योति ज्योत में मिल जाएगी। पितरों को पानी दे दो, शायद उसकी ज्योति ज्योत में मिल जाएगी। या दरबार साहब का भोग डलवा दो, या इसी तरह पंडितों को भोजन आदि खिला दो, ज्योति ज्योत में मिल जाएगी। लोगों के किए हुए प्रयत्नों से हमारी ज्योति ज्योत में नहीं मिल सकती। अपनी ज्योति तो आप ही ज्योत में मिलानी पड़ती है। लोगों के पीछे चलने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो कुछ भी लाभ हमें उठाना है, जीते जी उठाना है। गुरु साहब की वाणी है, जितना अरसा हमारा मन नहीं मानता, शब्द और नाम के लज्जत हासिल नहीं करता, तब तक हमारी ज्योति उस ज्योत के अंदर किस तरह मिल सकती है? जिस समय मन मान जाएगा, ज्योति ज्योत में मिल जाएगी। फिर हरदर शोभा पावन्या, हरि की दरगाह में जाकर हमें सदा के लिए शोभा और इज्जत मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आके पढ़ेंगे।